हेलो गाइस। आज हम क्लास 10 का ट्राइगोनोमेट्री अर्थात त्रिकोणमितीय अनुपात चैप्टर का सेकेंड लेक्चर देखने जा रहे हैं। इसमें देखिए बहुत लोगों ने कहा कि हमें हमेशा वेरिएबल वैल्यू ख़त्म हो जाता है, साइन का वैल्यू नहीं पता रहता है, 0 डिग्री का वैल्यू, 30 डिग्री का वैल्यू, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का वैल्यू, ये सब जो हमारे निष्पत्तियाँ दिया गया है इसका वैल्यू हमेशा भुला जाते हैं और कुछ कुछ क्वेश्चन जो होता है वो सब छोड़कर चले आते हैं। जैसे लिखा रहता है cos 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री, ये सब भुला जाते हैं और छोड़कर चले आते हैं। देखिए आज हम ये सब क्वेश्चन को भी देखेंगे और सबसे पहले इसका वैल्यू कैसे निकाला जाता है हम अपने आसान तरीकों से देखेंगे कि वैल्यू कैसे निकाला जाता है। कभी भी आप एग्जाम में ये सब वैल्यू नहीं भुला सकते हैं, आप चाह के भी नहीं भुला सकते हैं, क्योंकि देखिए हम इस तरह से बता देंगे कि आप चाह के भी नहीं भुला सकते हैं। देखिए हमने इसके पिछले जो वीडियो में देखा था, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने पाइथागोरस प्रमेय एक थ्योरम बताया था। पाइथागोरस एक फिलोसफी थे और उन्होंने अपने मैथ के क्षेत्र में बहुत रुचि रखते थे और मैथ में ही अपना एक तर्क दिया, एक परिमेय दिया, एक थ्योरम दिया। उसको हम आप देखेंगे और उसी से रिलेटेड ये सब जो है निकाल कर दिखाएंगे। आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ साइड में लिखिए यूज, यह है ना उपयोग, पाइथागोरस प्रमेय। देखिए आज हम पाइथागोरस प्रमेय के यूज करके आप मतलब छोटा छोटा वैल्यू कभी भी नहीं भुला सकते हैं। आप छोटा सा दिमाग लगाएंगे तो बना सकते हैं। जैसे यदि आपको सिर्फ साइन का याद रखिए या कॉस का याद रखिए या टेन का या कॉसेक का या सेक का या कॉट थीटा का याद रखिएगा नहीं तो आप सब वैल्यू निकाल सकते हैं। हम तरीका बता देते हैं आपको। देखिए मान के चलिए यदि साइन 0 डिग्री का मान जो होता है 0 होता है, एक 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू जो होता है 1/√2 होता है, 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है √3/2 होता है, 90 डिग्री का वैल्यू जो होता है 1 होता है। देखिए हम एक वैल्यू सिर्फ यहाँ रख रहे हैं और एक ही वैल्यू से हम सारा का सारा निकाल लेंगे, ठीक है। उसी प्रकार देखिए कॉस, इसका जो वैल्यू कुछ लिख देते हैं और कुछ तरीका बता देंगे आपको, ठीक है। हमेशा तरीका ही काम देगा आपको। देखिए जैसे यदि हम मान लेते हैं कि ये जो है 90 डिग्री है, एक समकोण है, समकोण में ये वाला कोण जो होता है 90 डिग्री का, ये वाला भुजा होता है, इसके एंगल में जो बनता है, इसके जो कोण बनता है 90 डिग्री होता है। और ये दो जो छोटा छोटा कोण होता है न्यून कोण होता है, एक को यदि हम 0 डिग्री मान लेते हैं, एक को 0 डिग्री यदि मान लेते हैं तो दूसरा कोण हमारा जो हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 0, क्योंकि हम त्रिभुज का जो जानते हैं तीनों कोणों का योग जो होता है, जैसे मान के चलिए AB C जो होता है 180 डिग्री होता है। देखिए हम करके देख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C 180 डिग्री। कोण A देखिए क्या वैल्यू दिया गया है 90 डिग्री माइनस 0 डिग्री और फिर B दिया गया है 90 डिग्री, C दिया गया है 0 डिग्री 180। देखिए 90 डिग्री 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं, या तो 0 को कोई वैल्यू नहीं घट बढ़ नहीं सकता है, ठीक है। 180 डिग्री 180 डिग्री मतलब ये लिखना सही होगा, ठीक है। अब देखिए इसको हटा देते हैं। चलिए एक का वैल्यू हम याद रखते हैं, सिर्फ साइन का। देखिए साइन 30 डिग्री, यदि हम साइन 90 डिग्री से लेकर के चलते हैं तो साइन ये इक्वल टू हम जानते हैं, साइन 90 डिग्री लेकर के चलते हैं इतना इक्वल टू होता है P/H। ये पिछले वीडियो में हमने बताया था P/H होता है, इसलिए लिख सकते हैं इतना इक्वल टू 1 है, नीचे में भी 1 दे सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 1 दे दिए। यहाँ से देखिए हमारा P का वैल्यू जो है 1 निकल के आ गया है, H का वैल्यू 1 निकल के आ गया और B का वैल्यू निकालेंगे। देखिए ये वाला एंगल से हम देख रहे हैं इसलिए हमारा P जो होगा ये हो जाएगा, B ये होगा और H ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू रख देते हैं फटाफट 1
और इतना हो गया। ठीक है, डी का अगर जो निकालते हैं तो एच के स्क्वायरिंग इक्वल टू पी के स्क्वायरिंग प्लस बी के स्क्वायरिंग, पाइथागोरस प्रमेय है, यहाँ देख सकते हैं पी के स्क्वायरिंग प्लस बी के स्क्वायरिंग इक्वल टू एच के स्क्वायरिंग। ठीक है, यही पाइथागोरस प्रमेय वो कहता है कि दो छोटे भुजा के वर्गों के योग करके देते हैं तो बड़ा भुजा प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से एच के स्क्वायरिंग 1 के स्क्वायरिंग, पी के स्क्वायरिंग 1 के स्क्वायरिंग, और बी तो कुछ है नहीं, इसको इधर भेज दीजिए तो 1 - 1 इक्वल टू बी के स्क्वायरिंग। यदि रूट अंडर में देते हैं 1 - 1 इक्वल टू बी के बी, तब बी इक्वल टू 0 निकल कर आ जाता है। ठीक है, यहाँ से बी इक्वल टू 0 निकल करके आ जाता है। चलिए अब यहाँ से हम 2 का वैल्यू निकाल लिए। ठीक है, अब यहाँ से हम पुट कर देते हैं। जैसे देखिए कॉस होता है, कॉस 0 डिग्री इक्वल टू यदि लेके चलते हैं तो होगा पी अपॉन एच। यहाँ देखिए 0 डिग्री है तो ए पी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, एच हो जाएगा, तब पी का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा बी, तब बी का वैल्यू 0 और 0, और यहाँ से पी का यहाँ हो जाएगा ई वाला यहाँ 0 डिग्री से लेंगे तो यहाँ चेंज कर जाएगा। ठीक है, ये वाला एंगल बना रहा है तो इसके सामने वाला पी हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे कॉस इक्वल टू बी अपॉन एच, तो यहाँ से लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 इक्वल टू, देखिए यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला देख लेते हैं 90 डिग्री का। पहले सबका लिख लेते हैं, tan के लिए लिख सकते हैं tan 0 डिग्री इक्वल टू पी अपॉन बी। पी का वैल्यू लिख सकते हैं, यहाँ 0 डिग्री से चल रहे थे, पी का वैल्यू 0 हो गया। ठीक है, पी का वैल्यू 0 हो गया और 1 हो गया, तो इसमें यदि बाहर देते हैं तो 0 आ जाता है। ठीक है, कोसेक के चलते हैं, कोसेक 0 डिग्री का, कोसेक 0 डिग्री इक्वल टू लिख सकते हैं, इसको थोड़ा फर्क फर्क लिखें, साइड लिखें, यहाँ कोसेक 0 डिग्री, तो जिसका होता है साइन का उल्टा होता है, इसका उल्टा हो जाता है, तो इसको लिख सकते हैं एच अपॉन पी। तो देखिए 0 डिग्री यहाँ से लेते हैं, पी हो गया, तो यहाँ एच हो गया 1 और ये हो गया 0। देखिए यहाँ एक चीज़ हमको देखना है कि यदि हम 0 में 1 से डिवाइड करते हैं, 0 में 1 से डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू 0 आ जाता है, क्योंकि कुछ मान हो सकता है, इसका जो है 0 आ गया। लेकिन इसका अगर जो देखते हैं यदि 1 में हम 0 से करेंगे तो 0 तो कोई देने पर इन्फिनिटी आएगा, मतलब अनंत आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, घट बढ़ सकता है, इसलिए इसको एक सिंबल की तरह से हम इन्फिनिटी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको अनंत लिख सकते हैं। ठीक है, और इसीलिए यहाँ पर लिख सकते हैं इसका जो वैल्यू 0 का आएगा वो भी इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला सेक के देखिए, सेक 0 डिग्री इक्वल टू, सेक के लिए हो जाएगा एच अपॉन बी, तो यहाँ से 0 डिग्री चल रहा है, यहाँ से तो एच अपॉन बी इक्वल टू 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 1 लिखते हैं। कॉट के लिए देखते हैं, कॉट 0 डिग्री, तो कॉट 0 डिग्री होता है tan के उल्टा, यानी बी अपॉन पी हो जाएगा, तो यहाँ से चलेंगे तो बी और पी, बी का वैल्यू 1 और ये 0। ठीक है, तो यहाँ से देखिए फिर पिछला वाला कंडीशन आ गया, इसलिए इसका भी वैल्यू हो जाएगा इन्फिनिटी। चलिए 90 डिग्री देख लेते हैं। इसमें 2 एंगल बन रहा है, एक पहला एंगल ये 0 डिग्री और दूसरा एंगल 90 डिग्री। चलिए इसको मिटा करके दूसरा एक ट्रायंगल को यहाँ पर, ये देखिए 0 डिग्री का था और ये देखिए जो था 90 डिग्री माइनस 0 जो किए थे, अरे 90 डिग्री का है, इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, इसको सी मानिए, इसका काम समाप्त हो गया। ठीक है, ये 0 आया था, 1 आया था और ये 1 आया था। ठीक है, अगला देखते हैं 90 डिग्री यदि इससे चलते हैं तो हमारा ये जो पी हो जाएगा, ये पी हो जाएगा और ये एच हो जाएगा। ठीक है,
तो 90 डिग्री में चलेंगे तो लिखेंगे cos 90 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री लिख रहे हैं तो वो पिछला वाला फॉर्मूला होगा बी अपॉन एच। तो यहाँ पर जो हो जाएगा ये पी और ये बी हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर 0 हो गया बी का वैल्यू और एच का वैल्यू हुआ, इसलिए यहाँ पर से 0 हो गया। यहाँ लिख सकते हैं आप 0। चलिए टाइम के लिए लिख लेते हैं, टाइम 90 डिग्री तो पी अपॉन बी होगा, तब पी का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू 0 1 0। देखिए इसका कंडीशन सिर्फ उल्टा है, इसलिए यहाँ जो हो जाएगा इनफिनिटी हो जाएगा, मतलब कुछ वैल्यू आ सकता है। अगला देख लेते हैं, कॉसेक देख लेते हैं। कॉसेक कॉसेक 90 डिग्री, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं, साइन के उल्टा लिखेंगे तो इसका एच अपॉन पी लिख सकते हैं। देखिए एच का वैल्यू 1 पी का वैल्यू 1 1 अपॉन 1, इसको काट के 1 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 1 दे सकते हैं। अगला लिखिए सेक 90 डिग्री। सेक 90 डिग्री यदि इसको करते हैं तो इसका हो जाएगा एच अपॉन बी, तो इसका एच 1 और बी 0, एच 1 और बी 0 है। देखिए पिछला वाला कंडीशन आ गया, ठीक है। पिछला वाला कंडीशन क्या आ गया कि एक में भागा दे सकते हैं, तो यहाँ से आ गया इसका 30 45 60 90 डिग्री इनफिनिटी आएगा, ठीक है। कॉट के लिए देख लेते हैं, कॉट के लिए हो जाएगा बी अपॉन पी। यहाँ से देखिए बी और पी हो गया, बी हो गया 0 और पी हो गया 1, ठीक है। तो यहाँ से इसका वैल्यू जो आ जाएगा 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला एक ट्रायंगल और हम देखते हैं, ठीक है। एक ट्रायंगल यहाँ पर और पाते हैं, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। ये तो 90 डिग्री समकोण रहेगा ही रहेगा, इसको 30 डिग्री मान लीजिए, तो ये जो हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। ये 60 डिग्री हो जाएगा। देखिए पहले 30 डिग्री चलते हैं, 30 डिग्री से यदि चलते हैं तो ये हमारा पी हो जाएगा, बी हो जाएगा, एच हो जाएगा। यहाँ पे देखिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू जो दिया गया है साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1.2, यहाँ से निकाल सकते हैं पी अपॉन एच। पी का मान जो है 1 दे दिया गया, एच का वैल्यू 2 दे दिया गया, ठीक है। बी निकाल सकते हैं पी के स्क्वायरिंग और प्लस बी के स्क्वायरिंग इक्वल टू एच के स्क्वायरिंग, यहाँ पर लिख सकते हैं 2 के स्क्वायरिंग और यहाँ लिख सकते हैं 1 के स्क्वायरिंग और यहाँ पर बी के स्क्वायरिंग। इसको इधर भेज दीजिए, 2 4 माइनस 1 इक्वल टू बी का स्क्वायरिंग, बी के स्क्वायरिंग इक्वल टू 3 हो जाएगा, इसलिए बी इक्वल टू वैल्यू लिखेंगे तो रूट अंडर 3 आएगा। हमारा बी जो है रूट अंडर 3 निकल गया है। हो गया, यहाँ से इसको साइड कर देते हैं। अब देखिए पुराना फॉर्मूला हम लगाते जाएंगे और वैल्यू निकालते जाएंगे, जिसे यहाँ लिख सकते हैं cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री तो साइड में लिख देते हैं, cos 30 डिग्री यहाँ से लिखेंगे पी अपॉन एच। तो यहाँ से जब 30 डिग्री से चलेंगे तो पी एच हो गया, तो यहाँ लिख सकते हैं रूट अंडर 3 अपॉन 2, ठीक है। क्योंकि बी जो दिया गया है रूट अंडर 3 और एच दिया गया है 2, यहाँ लिख सकते हैं रूट अंडर 3 अपॉन 2, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, tan दिया गया है tan 30 डिग्री पी अपॉन बी। यहाँ से देखिए पी 1 है और बी जो है रूट अंडर 3, यहाँ से लिख सकते हैं 1 अपॉन रूट अंडर 3। चलिए कोसेक देख लेते हैं, कोसेक 30 डिग्री। तो कोसेक होता है साइन का उल्टा एच अपॉन पी, यहाँ से लिख सकते हैं एच का वैल्यू 2 और पी का वैल्यू रूट अंडर, पी का वैल्यू 1 इसलिए वो
यहाँ पर हो जाएगा 2, ठीक है। कॉसेक के लिए हो जाएगा 2। चलिए अगला देख लेते हैं सेक के लिए। सेक 30 डिग्री, यहाँ से देखिए सेक के लिए हो जाता है एच अपॉन बी, एच 2 और बी हो जाएगा रूट अंडर 3, 2 अपॉन रूट अंडर 3, 2 अपॉन रूट अंडर 3, ठीक है। अगला देख लेते हैं कॉट। कॉट 30 डिग्री यदि देखते हैं तो इसका हो जाएगा बी अपॉन पी। बी का वैल्यू हमारे पास दिया गया है रूट अंडर 3 और पी का वैल्यू 1 दिया गया, इसलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं रूट अंडर 3, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। एक त्रिभुज इसमें और बन रहा है 60 डिग्री वाला, देखिए बन रहा है, ठीक है। यहाँ से एक त्रिभुज और बना दीजिए। ये जो 60 डिग्री का एंगल बना रहा था ए बी और सी 90 डिग्री का, ठीक है। इसका वैल्यू जो है सेम रहेगा, वन रूट अंडर 3 और 2। देखिए ये जो 30 डिग्री था, ये एंगल 30 डिग्री था। अब हमको चलना है 60 डिग्री में, 60 डिग्री में चलना है, तो इससे चलेंगे तो ये हमारा पी हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा और ये एच हो जाएगा, ठीक है। इसको साइड कर देते हैं। देखिए यहाँ से फिर से लिखेंगे cos 60 डिग्री इक्वल टू यहाँ पर होगा बी अपॉन एच। देखिए इसमें बी का वैल्यू 1 दिया गया, एच का वैल्यू 2 दिया गया, इसलिए हो जाएगा इसमें 60 डिग्री वाला 1/2, ठीक है। यहाँ से चल सकते हैं tan 60 डिग्री पी अपॉन बी। पी का वैल्यू रूट अंडर 3 और बी का वैल्यू 1, इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 3, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं कोसेक है। कोसेक 60 डिग्री, इसको साइड कर देते हैं। कोसेक 60 डिग्री, तो इसमें होता है एच अपॉन पी, एच का वैल्यू 2 और पी का वैल्यू रूट अंडर 3। यहाँ लिख सकते हैं 2 अपॉन रूट अंडर 3, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं सेक के लिए। सेक 60 डिग्री, तो इसका होता है एच अपॉन बी, एच का वैल्यू 2 और बी का वैल्यू 1 इक्वल टू 2, यहाँ लिख सकते हैं 2, ठीक है। और एक बचा है कॉट। कॉट 60 डिग्री देख लेते हैं, तो इसका होता है बी अपॉन पी, तो बी का वैल्यू 1 और पी का वैल्यू रूट अंडर 3, तो 1 अपॉन रूट अंडर 3, ठीक है। चलिए आगे लोग देख लेते हैं। ये हो गया, एक ट्रायंगल हमको और बनाना पड़ेगा, एक ट्रायंगल और बनाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमारा दिया गया है साइन 45 डिग्री 1 अपॉन रूट अंडर 2, इसको लिख सकते हैं पी अपॉन एच। हमको पी इक्वल टू 1 दिया गया, एच इक्वल टू रूट अंडर 2 दिया गया, बी नहीं दिया गया है। एक ट्रायंगल को यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ए बी सी एक ट्रायंगल बना लिए 90 डिग्री, ए 45 डिग्री, तो ए भी 45 डिग्री, ठीक है। 45 डिग्री, 45 डिग्री। देखिए कोई सा भी एंगल से चल सकते हैं, आप इससे भी चल सकते हैं, इससे भी चल सकते हैं, सेम वैल्यू आएगा, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं यदि हम इस एंगल से चलते हैं तो हमारा ये सामने वाला जो हो जाएगा पी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा और एच हो जाएगा। पी के लिए हमारे पास दे करके रखा है 1, एच के लिए दे कर रखा है रूट अंडर 2, और बी इक्वल टू 8 पूछा है, ठीक है। तो बी निकाल लेते हैं, पी के स्क्वायरिंग प्लस बी के स्क्वायरिंग पाइथागोरस प्रमेय से,
एच के स्क्वायरिंग, पी के 1 के स्क्वायरिंग प्लस बी के स्क्वायरिंग इक्वल टू एच की जगह पर वैल्यू रख देते हैं √2 के स्क्वायरिंग। तो इधर 1 हो गया और ये बी के स्क्वायरिंग हो गया। देखिए √4 हो गया, क्योंकि स्क्वायरिंग है तो गुना हो जाएगा। ठीक है, इधर लिख सकते हैं बी के स्क्वायरिंग इक्वल टू, यहाँ पर एक बार और स्टेप बढ़ा देते हैं, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं 1 प्लस बी के स्क्वायरिंग इक्वल टू, इसका देखिए वर्गमूल 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं बी के स्क्वायरिंग इक्वल टू 2 - 1, इसलिए लिख सकते हैं बी के स्क्वायरिंग इक्वल टू 1, इसलिए यहाँ लिख सकते हैं बी इक्वल टू √1 और 1 का 1 आ जाता है, अर्थात पी और बी जो है सेम आ गया। इसीलिए आप इससे लीजिए तो भी सेम आ जाएगा, इसमें पी आ जाएगा सेम, इसमें बी आ जाएगा सेम। ठीक है, हमको बी निकल गया। चलिए फटाफट वैल्यू रख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं tan 45 डिग्री पी अपॉन बी 1/1 इक्वल टू 1, यहाँ पर 1 डिग्री। ठीक है, कॉस के लिए cos 45 डिग्री, तो यहाँ पर लिखा जाता है बी अपॉन एच 1/√2, यहाँ पर लिख सकते हैं 1/√2। ठीक है, अब लिख सकते हैं कोसेक 45 डिग्री, कोसेक के लिए हो जाता है एच अपॉन पी, एच का वैल्यू √2 1, इसलिए इसको काट के ऐसे लिख सकते हैं √2। ठीक है, सेक 45 डिग्री एच अपॉन बी √2/1 इक्वल टू √2, यहाँ लिख सकते हैं √2। कॉट 45 डिग्री इक्वल टू लिख सकते हैं बी अपॉन बी 1/1 इक्वल टू 1। ठीक है गाइस, समझ में आया? कहीं पर दिक्कत हो तो कमेंट में आप लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वेरिएबल मान आता है सही कि नहीं। एक दो क्वेश्चन लगा देते हैं। चलिए यहाँ पर लिख दिया गया है cos 45 डिग्री और प्लस sin 45 डिग्री इक्वल टू क्या आएगा वैल्यू। देखिए cos 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2 और प्लस 1/√2। ठीक है, यहाँ से √2 को ले लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1 = 2/√2। देखो इसको गुणनखंड लिख सकते हैं, इसको यदि ऐसे काट देते हैं तो √2 इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम बनाना चाहेंगे तो बना सकते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे एक लिखा है sin के स्क्वायरिंग 45 डिग्री प्लस cos के स्क्वायरिंग 45 डिग्री इक्वल टू 5, तो इसका वैल्यू यदि हम ऐसे रखते हैं 1/√2 इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा 1/2 और 1/2। यदि हम यहाँ से एलसीएम लेते हैं तो 1 + 1 = 2/2, इसको काट देंगे तो 1 आ जाएगा। इसी प्रकार अगला भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। ठीक है गाइस, आप अगला भी क्वेश्चन एक आगे बना सकते हैं। थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं। जैसे यहाँ पर लिख दिया है cot 30 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री, यहाँ cot का वैल्यू यदि देखते हैं तो √3 हो जाता है, tan का वैल्यू देखते हैं तो 1/√3 हो जाता है। यहाँ से कुछ नहीं करना है, यहाँ एक रख के इसका एलसीएम लेंगे √3 आ जाएगा और ये 3 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, यही इसका वेरिएबल वैल्यू। ठीक है, इसको यदि हम हर का परिमेयकरण करते हैं यानी हर का रेशनलाइजेशन करते हैं तो इसको कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ ऊपर से 3 गुना और √3 नीचे से गुना, तो इधर से गुना हो जाएगा तो 3√3 और प्लस √3 आ जाएगा, इधर से 3 आ जाएगा। एक आंसर ये भी हो सकता है। ठीक है, आप अपने बुक में बनाइए, कहीं पे प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।
ठीक है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सूरज मैथ घर, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं।